वेलकम बैक। आज का मेरा टॉपिक है सर्वनाम परिचय। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बारे में जैसे आप जानते ही हो, किसी व्यक्ति, जाति आदि, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो इन शब्दों की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ सर्वनाम शब्द लिखे हैं, जैसे तत्, तत् का मतलब वह, एतत्, एतत् का मतलब यह, युष्मत्, युष्मत् का मतलब तुम, अस्मत्, अस्मत् का मतलब मैं या हम। कुछ में एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि कैसे हम संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्द का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल है, देवेशः विद्यालयं गच्छति। दिवेश विद्यालय को जाता है। दिवेशः यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा शब्द की जगह हम सर्वनाम शब्द का यूज करेंगे। तो जब भी हमें सर्वनाम शब्द का यूज करना है संज्ञा शब्द की जगह पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो शब्द यहाँ पे संज्ञा शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो दिवेश यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के लिए हम यहाँ पर सह यूज करते हैं। तो दिवेशः की जगह पर जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा सह। दिवेशः विद्यालयं गच्छति, दिवेश विद्यालय को जाता है। और जब इसको हमने सर्वनाम शब्द लगाया तो सह विद्यालयं गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। तो यहाँ दिवेश की जगह पर हमने सह शब्द यूज किया। तो आज हम आगे यही देखेंगे या यही सीखेंगे कि कैसे संज्ञा शब्द की जगह पर सर्वनाम शब्द का यूज किया जाता है। तो आगे सर्वनाम शब्द जो हैं ये तीनों लिंगों में लिखे गए हैं। तो पहला सर्वनाम शब्द है तत्। तत् का मतलब वह। एक वचन में तत् का रूप बनता है सह, और ये सह जो है लड़के के लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा ही गया है। तो सह का मतलब वह, अर्थात एक लड़का। त्वौ द्विवचन में, द्वि मतलब दो वचन, तो त्वौ का मतलब वे दो, सह का मतलब वह, त्वौ का मतलब वे दो, और बहुवचन में ते का मतलब वे सब। जब संज्ञा शब्द जो है एक वचन में होगा तो हम सह का यूज करेंगे। अगर संज्ञा शब्द यहाँ पर द्विवचन होंगे तो हम तो का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे संज्ञा शब्द जो है बहुवचन में होगा तो इसकी जगह हम ते यूज करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि संज्ञा शब्द जो है यहाँ पर पुल्लिंग होना चाहिए, क्योंकि ये जो है सर्वनाम शब्द हैं पुल्लिंग के लिए ही यूज होते हैं। जो पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो पुल्लिंग है उसके लिए यूज होते हैं। तो तत् का मतलब, दोबारा रिपीट करूं, तत् का मतलब वह, सह, सह मतलब वह, तो मतलब वे दो, और ते मतलब वे सब। ये तो हुआ पुल्लिंग के लिए। अब स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे। एक वचन में अगर एक लड़की है उसकी जगह पर हमने सर्वनाम शब्द यूज करना है तो हम वहां पे लिखेंगे सा। जैसे हमने ऊपर दिवेशः की जगह सह लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि दिवेश जो है पुल्लिंग है। हमने यहाँ पढ़ा पुल्लिंग के लिए सह यूज होता है। अगर दिवेश की जगह यहाँ कोई लड़की नाम होता, स्त्रीलिंग नाम होता, तो हम यूज करेंगे सा। जैसे मान लो दिवेश की जगह हम यहाँ राधा लिख देते, राधा विद्यालयं गच्छति, तो राधा की जगह पर हम यूज करते सा, वह विद्यालय जा रही है, तो हम लिखते सा विद्यालयं गच्छति। सा एक वचन में, वह ते वे दो। अगर दो लड़कियां हैं तो उनकी जगह पे हम लिखेंगे ते, और बहुत सारी हैं तो हम लिखेंगे ताहा। जैसे एक लड़का है तो सह लिखेंगे, एक लड़की है तो सा लिखेंगे, दो लड़के हैं तो लिखेंगे, और बहुत दो लड़कियां हैं तो ते लिखेंगे, बहुत सारे लड़के हैं तो ते, और बहुत सारी लड़कियां हैं तो ताहा। ये फर्क है
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, और तत् का ये रूप बनता है। आगे है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में वह के लिए यूज होता है शब्द तत्। अगर एक नपुंसक लिंग कोई संज्ञा शब्द है तो हम लिखेंगे तत्, अगर दो हैं तो ते, और बहुत सारे हैं तो तानी। तत् का मतलब वह, ते का मतलब वे दो, और तानी का मतलब वे सब। ये बना रूप तीनों लिंगों में तत् शब्द का। तत् का मतलब होता है वह। अब बात करते हैं एतत् सर्वनाम शब्द की। एतत् का मतलब है यह। एक वचन में एतत् यह को कहेंगे एषः, और द्विवचन में एतत् का रूप बनेगा एतौ, और बहुवचन में एते। एषः, एतौ, एते। एषः, जैसे यह एक लड़का है तो हम बोलेंगे एषः बालकः, यह एक लड़का है। अगर दो लड़के हैं तो हम बोलेंगे एतौ बालकौ। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो हम बोलेंगे एते बालकः। एषः बालका, यह एक लड़का है। एतौ बालकः, ये दो लड़के हैं। और एते बालकः, ये सब लड़के हैं। ये बनता है रूप पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में एतत् का रूप बनेगा एषा एक वचन के लिए, एते द्विवचन में, और एतः बहुवचन में। एषा का मतलब यह, एते का मतलब ये दो, और एतः का मतलब ये सब। दोबारा रिपीट करती हूँ। पुल्लिंग में लड़के के लिए एषः, लड़की के लिए एषा। दो लड़के हैं तो एतौ, दो लड़कियां हैं तो एते। बहुत सारे लड़के हैं तो एते, और बहुत सारी लड़कियां हैं तो एतः। आगे नपुंसक लिंग में देखें, एतत् का रूप बनता है एतत्, एते द्विवचन में, और एतानी बहुवचन में। एतत् एक वचन, एते द्विवचन, एतानी बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह फल है, एतत् फलम। ये दो फल हैं, एते फले। ये बहुत सारे फल हैं, एतानी फलानी। अगला शब्द है युष्मद्। युष्मद् का मतलब तुम। एक वचन में तुम के लिए यूज करते हैं त्वम। द्विवचन में अगर दो जन हैं तो कहेंगे युवाम, और बहुत सारे हैं तो कहेंगे यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। अगला है अस्मद्। अस्मद् मतलब मैं या हम। एक वचन में अगर मैं है तो कहेंगे अहम, दो हैं तो कहेंगे आवाम, और बहुत सारे हैं तो कहेंगे वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने सेंटेंस दिए हैं, इनको आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा। पहला वाक्य है कृषकः हलम कर्षति। कृषक जो है ये संज्ञा शब्द है, इसकी जगह पर आपने सर्वनाम शब्द यूज करना है। नेक्स्ट है बालकौ भोजनम खादतः। बालक जो है ये संज्ञा शब्द है, इसकी जगह आपने सर्वनाम शब्द यूज करना है। इस तरह से मैंने ये कुछ वाक्य दिए हैं जो आपको अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। जितने भी मैंने ये अंडरलाइन किए हैं ये सारे संज्ञा शब्द हैं, इनकी जगह पर आप जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे।